नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते लगातार लोगों की जान जा रही है, लेकिन महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री और उद्धव ठाकरे के शहजादे आखिर कहां गुमशुदा हैं, इसको लेकर लगातार लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर किस तरीके से महाराष्ट्र में नेता जो हैं वो कोरोना में जिस तरीके से लोगों की जान जा रही है उसको लेकर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आदित्य ठाकरे इतने दिनों से कहां गायब है। आपको बता दें, आज से लगभग 1 महीने पहले महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे की ओर से एक ट्वीट किया गया था जिसमें उन्होंने अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी थी। यह ठीक उस वक्त की बात है जब मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की चिट्ठी सामने आई थी और उसमें उन्होंने महाराष्ट्र में वसूली के रैकेट का पर्दाफाश किया था। उसके बाद 1 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन आदित्य ठाकरे अभी भी लापता है। आखिर आदित्य ठाकरे ग्राउंड में मौजूद क्यों नहीं है? लगातार लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि जब महाराष्ट्र लगातार कोरोना संकट के खतरे से जूझ रहा है और लगातार लोगों की जान जा रही है, ऑक्सीजन की कमी से लेकर रेमडेसिविर इंजेक्शन पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, राजनीति चरम सीमा पर की जा रही है, लेकिन इस बीच आदित्य ठाकरे जिसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो दरअसल महाराष्ट्र में अस्पतालों का हालचाल जाने, वो लगातार गायब नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, आदित्य ठाकरे लगभग 1 महीने से ज्यादा वक्त से नजर नहीं आ रहे हैं और अब लोग ये सवाल लगातार उठा रहे हैं कि क्या आदित्य ठाकरे मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर के लेटर के सामने आने के बाद अंडरग्राउंड हो गए हैं? क्या वो खुद को बचाने के लिए ये तमाम दांव पैच अपना रहे हैं या फिर अभी तक आदित्य ठाकरे कोविड से रिकवर ही नहीं हुई हैं? ये तमाम सवाल लगातार उठ रहे हैं, लेकिन इस बीच आपको बता दें, इन सवालों के बीच आदित्य ठाकरे ने अपने फेवरेट एनडीटीवी चैनल पर एक इंटरव्यू दिया है। वहां एक समिट में हिस्सा लेते हुए आदित्य ठाकरे ने कोरोना का खतरा जिस तरीके से लगातार महाराष्ट्र में बढ़ रहा है उस पर कई अहम बातें कही हैं और साथ ही महाराष्ट्र सरकार में मौजूद नेता और मंत्रियों की पोल खोलते भी नजर आए हैं। तो महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने इस समिट में जवाब देते हुए जो कुछ कहा है वो उनकी पार्टी और सरकार में मौजूद मंत्रियों को जवाब देने के लिए काफी है। जब आदित्य ठाकरे से इस समिट में महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण को लेकर सवाल किया गया तो आदित्य ठाकरे ने कहा कि हम कोरोना वायरस की तीसरी लहर के लिए तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने आंकड़े देते हुए ये बताया कि महाराष्ट्र में 5 लाख बिस्तर तैयार हैं और उनमें से लगभग 70% जो बेड हैं, जो बिस्तर हैं, वो ऑक्सीजन से युक्त हैं, यानी ऑक्सीजन अवेलेबल है। उन्होंने ये भी कहा कि हम जो फैसला ले रहे हैं वो टास्क फोर्स के सुझाव के साथ ले रहे हैं और साथ ही कहा कि ये जो फैसला है ये मेडिकल फैक्ट्स और विज्ञान पर आधारित है, ना कि राजनीति पर। लेकिन आदित्य ठाकरे के इस जवाब के बाद अब सवाल ये बनता है कि क्या आदित्य ठाकरे झूठ बोल रहे हैं या फिर महाराष्ट्र सरकार के वो मंत्री जो लगातार केंद्र सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं कि महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है, महाराष्ट्र में रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है उसकी भारी किल्लत आ चुकी है और जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों की जान जा रही है उसके जिम्मेदार केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार के द्वारा मदद नहीं मिल रही है, लेकिन वहीं महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ये दावा कर रहे हैं कि दरअसल 5 लाख बेड अभी भी पूरी तरीके से तैयार हैं। तो सवाल लगातार बना हुआ है कि आखिर किस तरीके की राजनीति महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार कोविड को लेकर कर रही है और जाहिर तौर पर यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस कोरोना संक्रमण के चलते लोगों की जान जा रही है, लेकिन लोगों की जान पर किस तरीके से राजनीति महाविकास आघाड़ी सरकार कर रही है यह तस्वीर बिल्कुल साफ नजर आ रही है। तो महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं वो जाहिर तौर पर चिंता का विषय है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की नाकामी और लापरवाही भी लगातार सवालों के घेरे में है क्योंकि कोविड मैनेजमेंट महाराष्ट्र सरकार की ओर से सही तरीके से नहीं किया गया। लापरवाही भरा रवैया लगातार देखने को मिला, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से अब राजनीति मौत पर खेली जा रही है वो अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उद्धव ठाकरे की
ओर से कुछ और बयान सामने आता है, वहीं उनके बेटे और पर्यावरण मंत्री महाराष्ट्र के आदित्य ठाकरे कुछ और बयान देते हैं। तो सच्चाई किसमें है, यह जानना बेहद जरूरी है। हाल ही में महाराष्ट्र में मंत्री नवाब मलिक की ओर से एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर बड़ा आरोप लगाया कि दरअसल राज्य में सप्लाई ही नहीं होने देना चाहती है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे की ओर से एक बेहद गंभीर आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाया गया कि दरअसल उनका कॉल ही पिक नहीं किया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर लगातार राजनीति की जा रही है। फिलहाल आदित्य ठाकरे ने जिस तरीके से ये बयान दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र तीसरे लहर की तैयारी भी कर रहा है, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि अभी फिलहाल महाराष्ट्र में कोविड की दूसरी लहर है। ऐसे में जिस तरीके से महाराष्ट्र की जनता जूझ रही है, लगातार ऑक्सीजन की किल्लत का सामना उन्हें करना पड़ रहा है और लोगों की जान जा रही है, उसमें जो संसाधन उन्होंने तीसरी लहर के लिए बनाए हैं, तैयार किए हैं, तो वो आखिर उनका इस्तेमाल कोविड की इस दूसरी लहर में क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों लोगों की जान इस कोरोना संक्रमण से नहीं बचाई जा रही है? भविष्य के लिए तैयारी की जा रही है, लेकिन अभी जिस तरीके की स्थिति महाराष्ट्र में बन रही है, आखिर उस पर जवाब कौन देगा? यही सवाल लगातार बना हुआ है। तो फिलहाल देश के बाकी राज्य भी कोरोना की मार झेल रहे हैं। लगातार जो कोरोना संक्रमित लोग हैं, उनकी संख्या में हर रोज इजाफा हो रहा है। तमाम राज्य कहीं ना कहीं अपने जो सुविधाएं हैं वो लगातार कहीं ना कहीं इस कोविड के चलते बना रही हैं, फिर चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट की बात हो या फिर रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात हो। केंद्र सरकार के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन महाराष्ट्र देश का अकेला ऐसा राज्य है जो लोगों की मौत पर राजनीति कर रहा है। आदित्य ठाकरे की ओर से जो बयान दिया गया है वो अपने आप में चौंकाने वाला है। क्या संजय राउत, प्रियंका चतुर्वेदी, नवाब मलिक, आदित्य उद्धव ठाकरे सच बोल रहे हैं या फिर आदित्य ठाकरे सच बोल रहे हैं कि 5 लाख बेड अभी भी तैयार हैं? लेकिन तस्वीरें जिस तरीके से महाराष्ट्र से निकलकर सामने आ रही है, वो बता रही है कि हालत जो है वो कितनी खराब है। अस्पतालों की अगर बात की जाए तो अस्पताल में हालात बेकाबू हैं और ये तस्वीरें लगातार बयां कर रही हैं कि एक एक बेड पर कितने कितने कोरोना संक्रमित मरीज लेटाए जा रहे हैं। लगातार लोगों की जान जा रही है। लोगों का यहां तक वीडियो सामने आया है, इसमें एक बेटा ये कह रहा है कि या तो वो अपने पिता की जान बचा ले या फिर उन्हें एक ऐसा इंजेक्शन दे दिया जाए जिससे उनकी जान चली जाए। तो ये तस्वीर है जो फिलहाल महाराष्ट्र से निकलकर सामने आ रही है और वहीं आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि राजनीति करने का कोई मकसद नहीं है। लेकिन इस पूरी गुमशुदगी के बीच सवाल यही है कि आदित्य ठाकरे को ग्राउंड पर होने चाहिए, महाराष्ट्र के मंत्रियों और नेताओं को ग्राउंड पर होना चाहिए। महाराष्ट्र में क्या स्थिति चल रही है, किस तरीके से मैनेजमेंट बेहतर किया जा सकता है, किस तरीके से लोगों तक मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराई जा सकती हैं, इसका ख्याल रखना चाहिए। बैठकें करनी चाहिए, तमाम कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल का नियम कराना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत स्थिति यह है कि महाराष्ट्र सरकार के नेता और मंत्रियों ने बीड़ा यह उठाया है कि किस तरीके से इस बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच केंद्र सरकार को घेरा जाए और तमाम जिस तरीके का सुविधाओं का अभाव है उसका ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा जाए। फिर चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट की बात हो, ऑक्सीजन सप्लाई की बात हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात हो या फिर जिस तरीके से बेड्स की बात सामने आ रही है उसकी बात हो। तो तमाम अलग अलग मुद्दों पर लगातार घेरने की पुरजोर कोशिश, लेकिन इस बीच जवाब भी महाराष्ट्र सरकार को बखूबी तरीके से दिया जा रहा है। बात अगर ऑक्सीजन की जाए तो आपको बता दें, मुकेश अंबानी ने अपनी गुजरात रिफाइनरी से ऑक्सीजन की सप्लाई महाराष्ट्र को की है, वो भी मुफ्त में। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी महाराष्ट्र पर खास तौर पर नजरें गड़ाई हुई हैं। जाहिर तौर पर देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के इस खतरे से जूझ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं दुर्भाग्य ये है कि महाराष्ट्र में एक ऐसी सरकार बैठी है जो वहां लोगों की चिंता करने के बजाय मकसद ये है कि किस तरीके से केंद्र सरकार को घेरा जाए, किस तरीके से इस पर राजनीति की जाए।
फिर चाहे इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हो या फिर उनके बेटे आदित्य ठाकरे हो। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र की जनता की नाराजगी भी लगातार देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र की जनता महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि महाराष्ट्र की सरकार वसूली करने में बिजी है, लेकिन वो चाहती है कि जो कोरोना से निपटने के इंतजाम हैं वो केंद्र सरकार करे, जो कि अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि वसूली मंत्रिमंडल के सुविधाओं का खर्चा बचा के दवाइयों और ऑक्सीजन की व्यवस्था केंद्र सरकार करे, ये उनकी मंशा है। यही वजह है कि राष्ट्रपति शासन की मांग की जा रही है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगता है तो महाराष्ट्र में मेडिकल सुविधाएं बेहतर हो पाएंगी, लोगों की जान बच पाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र में जो सरकार है वो वसूली सरकार है और लगातार उनका ध्यान जो है वो वसूली पर है, ना कि महाराष्ट्र में मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराने पर। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।